वृंदावन की भूमि जो भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी से रास लीला तक सारी लुभा देने वाली गतिविधियों की साक्षी है, आज भी यह श्री कृष्ण के प्रेम से साराबोर है। यहाँ के कण कण में आज भी भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। वृंदावन की एक जगह निधिवन है, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान आज भी गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं निधिवन की कथा। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान ने राधा रानी के साथ महारास किया था। रसों के समूह को रस कहा जाता है, जहाँ सभी दिव्य रस जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एक साथ एकत्रित होते हैं, उसे महारस कहते हैं। निधि अर्थात राधा रानी, यह एक ऐसा स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया, उनके साथ महारास किया, इसलिए इस दिव्य वन को निधि वन कहा जाता है। निधि वन के वृक्ष अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनि हैं, जो कृष्ण प्रेम के कारण यहाँ वृक्षों के रूप में विराजमान हैं। यह ऋषि मुनि गोपी भाव से भावित होकर यहाँ आए। जो हृदय से भगवान के लिए समर्पित हैं, वे सब गोपियाँ हैं। जो अपने इंद्रियों से भगवत रस का पान करते हैं, वे सभी गोपी हैं। अचंभित कर देने वाली बात यह है कि संध्या के पश्चात निधि वन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि यहाँ कोई रात में रुक गया तो वह पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। संध्या होते ही यहाँ के पशु पंछी भी वन से चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात में रुककर भगवान के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु या तो उनकी मृत्यु हो गई या मानसिक संतुलन खो बैठे। यही नहीं, निधि वन में स्थित रंगमहल मंदिर में हर रात्रि पान, लड्डू, चंदन का पलंग, श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है। मंदिर को भी रात में बंद कर दिया जाता है। जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पान तथा लड्डू खाया हुआ मिलता है और सारा सामान बिखरा हुआ। निधि वन की एक और विशेषता है, यहाँ के तुलसी के पेड़ जो जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है राधा कृष्ण रात में रास रचाते हैं तो जोड़े में स्थित ये तुलसी के पौधे भी गोपियाँ बन जाती हैं। वह क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। विशाखा कुंड, जिसे भगवान ने अपनी बंसी से खोदा था। कहा जाता है कि जब भगवान गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, तब राधा रानी की सखी विशाखा को प्यास लगी। उसी समय भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया था। तब से यह कुंड विशाखा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बंसी चोर राधा रानी का मंदिर भी यहीं स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हर क्षण अपने बंसी में रमे हुए श्री कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई और भगवान की मुरली को चुराकर यहाँ रख दी थी। एक भक्त ने तो वन में रुककर भगवान की रास लीला देखने की कोशिश की, लेकिन जब सुबह निधि वन को खोला गया तो वह मुख बधिर हो चुका था और अपने प्राण त्यागने वाला ही था। तब उसने वहाँ एकत्रित लोगों से एक पेन और पेपर मांगा, फिर उसमें उस रात के अनुभवों को शब्दों में उतारा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह कागज अभी भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में है। विशेषज्ञों ने यह माना कि रंगमहल में हुई गतिविधियां किसी पशु या पंछी के द्वारा नहीं की जाती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि निधि वन के आसपास के निवासी शाम के 7 बजे के बाद इस वन को देखते भी नहीं हैं। अनेक घरों में तो खिड़कियां भी नहीं है। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात में घुंघरू और बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, पर उधर से देखने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें।